हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो आप सेफ हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ में फेस्टिवल सीजन एंजॉय कर रहे हैं और अब हम नेक्स्ट यूनिट की तैयारी भी करना शुरू कर चुके हैं। हमने लेसन 4 कंप्लीट किया था, ऐसे किया हमने मेले में 1 घंटा मेले घूम के आए और उसके बाद हमने हिंद देश के निवासी ये पोयम लास्ट पीरियड में स्टार्ट करी थी, क्योंकि ये पोयम अभी हमने पढ़ी थी, मेमोराइज करने के लिए मैंने आपको कहा था, तो आपने ये पढ़ना शुरू कर दिया होगा। ताकि भी बताई थी और आपको भी कहा था कि रोज आपको एक बार ये पोयम पढ़नी है, तभी आपको ये लर्न होगा। तो हिंद देश के निवासी, हिंद देश हमारा भारत देश के निवासी हैं, हम निवास करने वाले लोग हैं। अभी हमने कुछ ही दिन पहले 15 अगस्त मनाया, 75th इंडिपेंडेंस डे मनाया, आजादी का जश्न मनाया, है ना। तो हमें हिंदुस्तानी होने पे गर्व है, मुझे भारतीय होने पे गर्व है। वो भूलकर कई बार हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जाति पाति धर्म के भेदभाव करने लगते हैं, लड़ाई लड़ने लगते हैं, जिसका फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। तो हमें वो नहीं करना है। तो हिंद देश के निवासियों की अलग अलग उदाहरणों द्वारा कवि ने भव्यता का, भारत की भव्यता का, भारत के विकास का और भारत का संपूर्ण चित्रण किया। किस तरह सब अलग अलग होने के बाद भी एक भारत को उन्नत बनाना, भारत को महान बनाने के लिए कोशिश करते हैं और वही कोशिश हमको करनी है। आप आज के बच्चे कल का भविष्य हैं, है ना। आप में से ही आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई आर्किटेक्ट, व्यापारी बनेगा, उनमें से ही कोई गोल्ड मेडलिस्ट लाने वाला ओलंपिक में भी बनेगा, है ना। कोई ना कोई अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम रोशन करेगा और जब उनका नाम रोशन होगा तब हमारे भारत देश का नाम रोशन होगा। तो हिंद देश के निवासी को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, मेमोराइज कर देंगे आपको, फिर पढ़ लेते हैं और उसके बाद में आपको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, चलिए कितनों को लर्न हो गया ये पोयम? तो हम यूट्यूब जब हमारी क्लास होगी ना ऑनलाइन, तब हम ये पोयम भी ऑनलाइन भी पढ़ेंगे, मतलब पैराग्राफ्स पूछेंगे, ठीक है। हिंद देश के निवासी पोयम मैप भी दिया है, देखिए कितना अच्छा सा चित्रण किया है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। चलिए इतना समझे पहले। हिंद देश के निवासी, हिंद हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, निवासी रहने वाला यानी कि वहां पर निवास करने वाले। तो हिंद देश में निवास करने वाले सभी जन, सारे लोग एक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं, कि अगर उनके हिंदुस्तान में जो निवास करते हैं, 99 स्टेट्स में जो लोग रहते हैं, उनका रंग रूप मतलब वो देखने में उनका लुक अलग है। साउथ इंडियन लोग अलग दिखते हैं, नॉर्थ इंडियंस लोग अलग दिखते हैं, यूपी के लोग अलग दिखते हैं। हम उनको देखकर भी तो दूर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये गुजरात का नहीं लगा, ये अगर ये सरदार पगड़ी पहनी तो ये सरदार हो सकते हैं। अगर ये तमिल ऐसी लैंग्वेज उनकी अलग है तो ये साउथ इंडियन भी हो सकते हैं। उनका पहनावा भी वैसा है, वेश मीन्स उनकी पोशाक ऐसी है। अलग अलग कम्युनिटी के लोग अलग अलग तरह की पोशाकें पहनते हैं, भाषा अलग अलग बोलते हैं। कोई तमिल बोल रहा है, साउथ में है तमिल है, मलयालम है बोल रहे हैं, गुजरात में है तो गुजराती बोल रहे हैं, नॉर्थ में है पंजाबी बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं। तो हिंद देश के निवासी अलग अलग क्षेत्रों में पूरे भारत देश में फैले हैं। और ऐसे नहीं एक स्टेट में गुजरात है तो गुजराती ही लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्मों के सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, भाषाएं अलग बोलते हैं, कपड़े अलग पहनते हैं, देखने में अलग है, लेकिन अनेकता होने के बाद भी सब में क्या है? एकता है। भारत में विविधता में एकता ही भारत की विशेषता है, ध्यान रखिएगा। भारत
में विविधता में एकता, यूनिटी डाइवर्सिटी, अनेकता होने के बाद भी सभी लोग एक हैं, एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। तकलीफ आए, देश पर आपदा आए, कोई भी मुसीबत आए तो एक साथ हाथ पकड़ के एकजुट होकर खड़े रहते हैं, दूसरे को मदद करने के लिए तैयार खड़े होते हैं। तो वो रंग रूप वेशभूषा उनकी चाहे अलग है, बोलते अलग है, दिखते अलग है, कपड़े अलग है, खाना अलग है, बोली अलग है, लेकिन उसके बाद भी हिंदुस्तान में रहने वाला हर भारतीय एक है। मैं सबसे पहले भारतीय हूँ, उसके बाद ही मेरा कोई धर्म है, उसके बाद ही मेरी कोई जाति है। ये बात हमारे में होनी चाहिए हिंदुस्तानी होने के लिए। ठीक है, गुलाब मतलब फूलों का उदाहरण देकर मैंने क्या समझाया है, ये सेकंड पैराग्राफ है। ऐसे बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। ये बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल हैं, देखिए ना आपने, मोगरा है या मोगरा, गुलाब, चंपा है, चमेली है, जूही, ऐसे बहुत सारे सुंदर सुंदर खुशबूदार फूल होते हैं। फूलों की हम माला बनाते हैं, जब वो माला बनकर तैयार हो जाती है तब हम उसको फूल नहीं गिनते, ये नहीं बोलते कि इसमें से गुलाब है, इसमें मोगरा है, इसमें चमेली है, तब वो पूरी माला एक होती है। हम भगवान को अर्पण करते हैं, जब माला चढ़ाते हैं भगवान को, तब हम उसमें वो बोलते हैं भगवान को माला चढ़ाई गई। हम ऐसे नहीं बोले गुलाब के फूल है, इसमें चमेली के फूलों की माला चढ़ाई है, मोगरे के फूलों की नहीं। तो फूल ऐसे अलग अलग है, उनकी पहचान अलग अलग है। ये गुलाब का फूल इकट्ठे किए मैंने, चमेली के इकट्ठे किए, चंपा के इकट्ठे किए, लेकिन जब मैंने उनको एक डोरा डाल के, धागा डाल के उनकी एक माला बना दी, तब वो प्यारे प्यारे फूल गुंथ गए। जब माला के अंदर पिरो गए, सारी माला धागे के अंदर फूल पिरो दिए गए, तब वो माला क्या हो गई, एक हो गई। उसकी पहचान क्या हो गई, एकता है ना। इसी तरह हम भारतवासियों को भी अलग अलग होने के बाद भी जब वो एकजुट होकर खड़े रहते हैं, एक साथ किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले भारतीय कहलाते हैं, एकता दिखाते हैं। जहाँ हमारे लोग बाहर जाते हैं, जैसे अभी हमारी टीम्स जाती हैं बाहर के लिए, तो उसमें वो ऐसे नहीं बोलते कि ये इस कास्ट का है, ये साउथ से खेल रहा था, ये गुजरात का है, ये नॉर्थ का है। वो एक क्रिकेट टीम है या एक हॉकी टीम है, इस तरह से एकजुट होकर खेलते हैं। ऐसे फूलों की माला, अलग अलग फूल होने के बाद भी माला जब बनती है तो वो एकता का प्रतीक बताती है। नेक्स्ट देखें, थर्ड पैरा है यहाँ से, कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हैं। ठीक है, कोयल की कूक, कोयल का कूकना, सुबह होती है ना, बारिश में भी है, गर्मियों का मौसम होता है, आम के पेड़ पर कोयल को कूक लगाती है, कू की आवाज करती, बहुत अच्छी लगती है उन्हें उसकी आवाज। पेड़ पर बैठी है तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि कोयल हमारे आंगन में कूक रही है। पपीहा, पपीहे की टेर, पपीहे की जो बोली है, पपीहा भी एक पक्षी है जो ऐसा माना जाता है कि पपीहा जो पक्षी है ना, वो बारिश के पानी से अपनी प्यास बुझाता है। ऐसा नहीं है कि वो पूरे साल पानी नहीं पीता, लेकिन जो उसकी प्यास है ना, वो ऐसा मानते हैं कि पपीहे की जो प्यास है वो बारिश के पानी से बुझती है। पूरे साल वो बारिश का इंतजार करता है। तो पपीहे की जो टेर, पपीहे की जो आवाज है, बोली है, वो बहुत सुंदर है, बहुत मीठी। इसी तरह बुलबुल, बुलबुल भी जो तराना, तराना यानी गीत गा रही है, तो बुलबुल का गीत, चिड़िया का गीत, कोयल का गीत, पपीहे का गीत है, मोर की आवाज आती है। सब अलग अलग पक्षी हैं, जैसे फूल अलग अलग थे, माला में एक हो जाते हैं, लेकिन जब सारे पक्षी अलग अलग हैं, लेकिन सबका राग, सबके जो गीत हैं वो एक है, मतलब वो एकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पर भी अलग अलग बोलेंगे, हमें कोयल की आवाज पहचान में आती है, लेकिन चिड़िया कूक रही है या पपीहे की टेर सुनाई दे रही है, हमको बुलबुल सुनाई दे रही है, तो हम बोलते हैं कोई पक्षी की आवाज आ रही है। तब हम उस पक्षी को अलग से मेंशन नहीं करते कि कौन सा पक्षी का है। तो अलग अलग पक्षी भी जब मिलकर अपनी बोली, अपना गीत एक रखते हैं, एकता रखते हैं अपने में भी। पक्षियों में तो विशेषता एकता दिखाई देती है। आपने देखा होगा कि जब पक्षी होते हैं ना, जनरली झुंड में उड़ते हैं। आपने
देखते, बहुत बार शाम को तो अक्सर, और सुबह एकदम सूर्योदय के समय एंड सूर्यास्त के समय अक्सर ये देखा जाता है कि पक्षियों का झुंड आकाश में होता है। कभी भी दाना चुनने निकलते हैं तो एक पक्षी अपने लिए एक दाना लेने नहीं निकलता, पूरा का पूरा झुंड उड़ के जाता है और शाम के समय में आकाश में देखिएगा कि झुंड लौट रहा है। तो एक साथ समूह में रहना पसंद करते हैं। तो जब वो पक्षी हैं, जब वो एक आदमी मतलब इंसान का रूप नहीं, हम तो पक्षी हैं वो लोग, तो भी उनमें एकता दिखाई देती है। उनकी आवाज, उनकी मीठी बोली भी उनकी एकता बताती है। तो इसी तरह हम भारतवासी भी जो हैं वो भी इन पक्षियों की मीठी बोली की तरह हमें भी आपस में एकता बनाए रखनी है अपनी बोली से, अपनी मिठास से। भले हम कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, भले हम गुजराती बोलते हैं या पंजाबी बोलते हैं या तमिल बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, कोई भी भाषा बोलते हैं, लेकिन हमारा गीत राग, हमारा जो भाईचारे की जो भावना है वो हमें एक होनी चाहिए। तो पक्षी का उदाहरण दिया कवि ने, फूलों का उदाहरण दिया। आगे क्या है चलिए देखते हैं। हमने पढ़ा था पहले भी, नदियों का उदाहरण कवि ने हमको दिया है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। तो यहाँ नदियां, अलग अलग नदियां हैं कि ये सब नदियों के नाम याद रखें कि गंगा नदी है, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा, कावेरी, हर स्टेट की नदियां हैं। नर्मदा निकलती है, यहाँ साबरमती बहती है, नर्मदा बहती हुई एमपी को क्रॉस करती है, गुजरात भी आती है, महाराष्ट्र। गंगा नदी है, नॉर्थ की है, कृष्णा, कावेरी साउथ की नदियां। तो सब नदियां अलग अलग है, सबका अस्तित्व अलग अलग है, सबको नाम अलग अलग दे रखे, लेकिन अंत में सब जाकर मिलती कहाँ है? अंत में सब जाकर कहाँ मिलती है? सागर में मिलती है। और सागर में मिलकर वो अपना अलग अलग अस्तित्व खो देती है और मिलकर सागर में क्या हो जाती है? एक हो जाती है ना। तब हम यहाँ ऐसे नहीं बताते कि ये गंगा का पानी यहाँ पर मिल रहा है, यमुना का पानी आ रहा है, नर्मदा का पानी आ रहा है, कृष्णा का पानी आ रहा है, ऐसा नहीं होता। तब हम कहते हैं सागर में मिल रही है, अब ये सागर का पानी बन गया है। इसी तरह भारतवासी अलग अलग नदियों की तरह अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं, अलग अलग रहते हैं, अलग अलग बहते हैं, अलग अलग काम करते हैं, लेकिन जब एकजुटता की, भारतीय राष्ट्रीयता की बात आती है तब पूरा देश एकजुट होकर खड़ा रहता है। तब हमारे देश के लिए जैसे सागर में मिल जाती हैं और अपना अस्तित्व खो देकर एक हो जाती हैं, वैसे ही भारतवासियों को जब जरूरत पड़ती है या जब देश के सामने कोई भी सवाल खड़ा होता है तब वो अपना अलग अलग अस्तित्व खो देते हैं। तब वो नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, वो नहीं देखते। वो सागर में जैसे एक नदी या नदियां मिलकर एक हो जाती हैं, वैसे ही सब भारतवासियों को भी एक होकर रहना है, मिलजुल कर रहना है, देश को आगे बढ़ाने में सहायता करना है। तो नदियों का उदाहरण भी दे रखा है कवि ने यहाँ पर, फूलों का उदाहरण दिया, पक्षियों का उदाहरण दिया, नदियों का उदाहरण देकर बहुत ही सुंदरता से हर पैराग्राफ की बात वही निकल रही है कि हम एक हैं, हम भारत में एकता बनाए रखनी है, भारत को आगे बढ़ाना है, तो हमें भारत को मजबूत बनाना है, तो हमें आपस में एकता बनाए रखनी चाहिए। अलग अलग नदियों के नाम है, सब सागर में जब मिल जाती हैं तो सब क्या हो जाती हैं? एक हो जाती हैं, मिल जाती हैं। राइट, आगे धर्म है अनेक जिनका सार वही है, धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। ओके, धर्म है अनेक, बहुत सारे धर्म, हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको सारे धर्म के लोगों भी दिखाए थे कि धर्म अलग अलग है। कोई हिंदू धर्म फॉलो करता है, क्रिश्चियन धर्म फॉलो करते हैं, मुस्लिम लोग हैं इस्लाम धर्म फॉलो करते हैं, सिख हैं गुरुद्वारे भी जाते हैं, वो लोग मस्जिद जाते हैं, वो मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, जैन लोग देरासर जाते हैं, जैन धर्म का पालन करते हैं। बहुत सारे धर्म हैं भारत में, बहुत सारे धर्मों के पालन करा गया है, बहुत सारे धर्मों को माना जाता है। तो धर्म है अनेक, लेकिन उनका सार, उनका जो मॉरल है
वो सब क्या देते हैं, सार क्या देते हैं, पंथ है निराली सबकी मंजिल तो एक है। कोई भी धर्म आपको लड़ाई झगड़ा, मारपीट करना, हिंसा करना, आतंकवाद फैलाना नहीं सिखाता, है ना। सारे धर्म सबका मालिक एक हम बोलते हैं, और सब धर्म को हम गीता पढ़ लें, कुरान पढ़ें, बाइबल पढ़ें, सारे धर्म हमको मिलजुल कर रहना, एक दूसरे से प्यार बनाए रखना, एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखना, देश में भाईचारा बनाए रखना, यही सीख देते हैं। कोई धर्म ये नहीं कहता कि मार काट करो या अपने से गरीब को, अपने से छोटे जो कमजोर व्यक्ति हैं उनको नुकसान पहुंचाओ, दूसरों से घृणा करो, नफरत करो, नहीं। सारे धर्म, जितने भी धर्म हैं, हमको एक ही साथ एक ही सीख देते हैं, एक ही मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं, हमको अच्छी अच्छी आदर्श की बातें सिखाते हैं। और सबके पंथ यानी रास्ते, सबके पंथ अलग अलग हैं, सारे लोग अलग अलग रास्ते चलते हैं, लेकिन जब मंजिल पे पहुंचने की बारी आती है सबकी मंजिल एक होती है। कौन सी मंजिल है? देश को आगे बढ़ाना, देश को उन्नत करना, देश को समृद्ध बनाना। तो अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जाति हैं, लेकिन एक ही बात सिखाते हैं, एक ही सीख देते हैं कि अलग अलग रास्ते चलो। भले हमारे मतभेद होते हैं, हमारे मतभेद होने चाहिए, लेकिन हमारे मनभेद कभी नहीं होने चाहिए। मतभेद, मनभेद डिफरेंस समझिएगा कि हम किसी भी चीज के लिए हम अगर अपनी राय रखते हैं ना, घर में भी ऐसा होता है, एक ही घर में रहते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी पापा मम्मी के, बच्चों की कोई भी हम चीज में डिस्कशन करते हैं तो हमारी राय अलग अलग होती है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कोई हाँ बोलता है कोई ना, मतलब वहां पर भी हमारा मत अलग अलग होता है। लेकिन क्या उसके कारण हम आपस में झगड़ पड़ते हैं, किसी से बोलना चालना बंद कर देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। मन में हमारे एक ही रहते कि नहीं, जो डिसीजन लिया जाएगा वो मिलकर लिया जाएगा। तो देश के लिए भी वही बात है कि सबके पंथ अलग अलग है, सबके रास्ते अलग अलग हों, भले हम अपने अपने अलग अलग रास्ते पर जाएं, लेकिन जब मंजिल की बात आए तो सबकी मंजिल एक होनी चाहिए। क्या? कि हिंदुस्तान को समृद्ध बनाना, हिंदुस्तान को उन्नत बनाना है, अपने भाईचारे से, अपने प्यार से, विश्वास से, सत्य, अहिंसा और प्रेम का साथ लेकर हमको देश को आगे ही आगे बढ़ाना है ना। तो कवि ने यहाँ पर कितने सारे आपको आगे से एग्जाम्पल्स दिए, जैसे यहाँ पर हमने लिए थे फूलों का एग्जाम्पल दिया, यहाँ पर अलग अलग फूल माला में ग्रुप एक हो गए, अलग अलग रूप वेशभाषा के लोग एक साथ हैं, पक्षियों का उदाहरण दिया, कोयल, पपीहा, बुलबुल का उदाहरण दिया, नदियों का उदाहरण दिया कि सब नदियां अलग हैं, सागर में मिलकर एक हो जाती हैं, धर्म का उदाहरण दिया, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जाति है, भाषा है, बोली है, वेशभूषा है, सब अलग अलग होने के बाद भी जो हिंदुस्तान में लोग रहते हैं वो हमेशा भारत को महान बनाने की, भारत को भव्य बनाने की, भारत को समृद्ध बनाने की कोशिश करते हैं। यही बात एक सूत्रता की जो बात बताई है, इतनी विविधता हुए में भी जैसे माला बनती है तो मोती सारे मिलके एक हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, और एक धागा का टूटा तो सारे मोती बिखर जाते हैं। इसलिए हमें भी ध्यान रखना है कि हमें एकजुट होकर रहना है, ऐसा कोई काम नहीं करना कि जो भारत की जो माला है, भारत की जो माला है वो अलग अलग हो जाए, मतलब मोती बिखर जाए, नहीं। हमें हिंद देश के निवासी की तरह अपना फर्ज निभाना है, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी बनकर रहना है, न कि ये जाति या ये धर्म या ये कास्ट का, नहीं। ठीक है, तो हिंद देश के निवासी एक बड़ी अच्छी सी कविता है, हिंदुस्तान की एकता का प्रतिनिधित्व करती है। आपको ये पोएम लर्न भी करनी है और इसके मीनिंग्स देख लेते हैं, और बाकी फिर टेक्सचुअल एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, कुछ जो बड़े वर्ड हैं वो किस तरह के, अब बताने की जरूरत नहीं है, समझ में आपको या आएंगे शब्द समझ। जैसे कोयल की आवाज, आंसर है कूक। एक पक्षी का नाम, ये तो पपीहा है, दैट मींस एक पक्षी। पपीहे की पुकार को क्या कहेंगे? ते। पपीहे की पुकार ते। तराना गीत, पंथ रास्ता, मार्ग, निराला अनूठा, अनोखा देश है ना, मंजिल लक्ष्य या ध्येय, सबका ध्येय मंजिल एक है, क्या है? देश को समृद्ध बनाना। अनूठा देश, ऐसा निराला देश है, पंथ है निराले, सबके पंथ निराले, भारत देश ही निराला है ना हमारा, अनोखा है, निराला देश है, ऐसा अनोखा देश है, ऐसा गाने भी गाते हैं। तो अनूठा देश है लेकिन सबका ध्येय एक है। तो आपको ये पोयम
लर्न करनी है एंड पोयम एंड शब्दार्थ आपको नोटबुक में लिखने हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर्स ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो भी देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई डाउट होगा तो हम अगले सेशन में भी क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।